हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्जाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 1 4/8/2023 जो शिफ्ट 1 का पेपर जनरल अवेयरनेस से था, यानी कि 25 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कथक है, जो शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत से है, संबंधित है। 77वां, इनमें से कौन सा एनजीओ सूक्ष्म वित्त संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है? तो ये है मुंबई में नाबार्ड, जो कि एनजीओ सूक्ष्म वित्त संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? तो इनमें से जो स्वर्णसिंह समिति था उसने की थी संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने के लिए सिफारिश। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने का वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा था? तो इसका जो पहला राज्य था वो गुजरात था। नेक्स्ट है, भारत ने खालिस्तान को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 जीती और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो इनमें से जो ऑस्ट्रेलिया था उसने की थी, जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और चैंपियनशिप को क्वालिफाई किया था। नेक्स्ट है 82, उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि ने रचना की थी इसकी? तो इसका जो सही है वो भवभूति है, भवभूति ने उत्तर रामचरित की रचना की थी। 83, निम्नलिखित संविधान यानी कि भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंध में असत्य है? ठीक है, तो यानी कि इससे संबंधित नहीं है, तो वो है इनमें से डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 84, तरलता पास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से जो सही कथन है वो है 3, यानी कि यह बिंदु, बी ऑप्शन, यानी केवल जो 3 है वही सही होगा। यह बिंदु है जहां मुद्रा की सट्टा मांग असीम रूप से लोचदार होती है और तरलता अधिमान वक्र पूरी तरह से लोचदार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 85, फाइल वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में खालिस्तान ने रजत पदक जीता और वह 2022 के इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो वो थी कोनेरू हम्पी, जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीता था। नेक्स्ट है, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी? तो वो है अटल रोड सुरंग। नेक्स्ट 87 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो वो है हिमाचल प्रदेश, जिसको कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव मिला है। नेक्स्ट है 88, एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद का पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं? तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन ए, फीकस बेंगालेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। 89 हो जाएगा, सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को खालिस्तान कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है विस्तृत खेती। ठीक है। नेक्स्ट है 90, 2011-12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो वो था 62.8%। नेक्स्ट 91, 2021 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कनक राजू का संबंध निम्नलिखित में से किस आदिवासी लोक नृत्य से है? तो गुसादी से है इनका संबंध। नेक्स्ट है, जल की कठोरता को खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है, तो जल की कठोरता को ppm में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला एक सामान्य उत्पाद नहीं है? वो है क्रेडिट कार्ड माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा उपलब्ध एक सामान्य उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट है, तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तो 2.13 होती है लेन की चौड़ाई।
नेक्स्ट है एसिल हैलाइड यौगिक का IUPAC समूह का पूर्व लग्न क्या है? तो हेलो कार्बोनिल जो है IUPAC समूह का पूर्व लग्न है। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो जो लॉर्ड लीटन थे उनके शासनकाल के दौरान वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट है टूसू पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? जो टूसू पर्व है वो झारखंड का फसल उत्सव है। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युतीय प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो कणी प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध वाद्यंत्र बांसुरी से है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये तो बहुत फेमस है, जिसका संबंध बांसुरी से है। बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की थी इन्होंने अपने जीवन काल में। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे मोस्ट 25 IMP क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।